प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल की हमारी क्लास में हमने तबला के दाहिने भाग के अंग के बारे में जाना था। कुछ पार्ट्स हमने पढ़ा था, जैसे लकड़ी और पूड़ी के बारे में हमने जाना था कि लकड़ी कौन सी यूज़ होती है और पूड़ी क्या है। तो चलिए आज चलते हैं, अगले पार्ट्स के बारे में जानते हैं। गजरा पहला पार्ट है जो आज का हमारा, वो है गजरा। अब गजरा क्या है? पूड़ी के चारों ओर चमड़े की मोटी माला होती है जिसे गजरा कहते हैं। आप ये जो पार्ट्स बता रही हूँ मैं, आप इसे देखेंगे तब जब तबले की पिक आप सामने रखेंगे, उसकी फ़ोटो आप उसकी इमेज रखें, तब आपको और आसानी से समझ में आ पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गजरा क्या है? पूड़ी के चारों ओर चमड़े की मोटी माला होती है जिसे गजरा कहते हैं। इसमें 16 छिद्र होते हैं जिनमें से बद्धी गुजरती है। बद्धी यानी जिससे वो बंधा हुआ है वो गुजरता है, और उसमें कितने सारे होल होते हैं? वो 16 होते हैं, 16 होल होते हैं। ठीक है। अगला है चाटी। पूड़ी के किनारे किनारे अंदर की तरफ लगी हुई चमड़े की पट्टी को चाटी कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि तबले में बकरे के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है और चमड़े की पट्टी को चाटी कहते हैं। चाटी आप देखेंगे, जब तबला देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाटी कहाँ है और ये गजरा कहाँ है। ये सब कुछ उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर उसकी इमेज रख के फिर आप ये पढ़ें, आपको तब समझ आएगी अच्छे से। ठीक है। अगला है स्याही। पूड़ी के बीचों बीच चाटी से लगभग 1 इंच की दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, पूड़ी के बीचों बीच चाटी से लगभग 1 इंच की दूरी पर चंद्राकार काले मसाले को स्याही कहते हैं। अब स्याही आप ध्यान दीजिए, स्याही सबसे ऊपर में हमने देखा था। आपको याद होगा कि तबले में सबसे ऊपर में ब्लैक कलर का एक बिल्कुल मून जैसा, चंद्रमा जैसा आकृति बना हुआ रहता है, इमेज बना हुआ रहता है, उसको स्याही कहते हैं। ठीक है, और वो काले रंग का होता है। ठीक है। पतली स्याही से तबला के ऊंचे स्वर, अब उसमें भी आगे में पतली होती है, पीछे साइड से मोटे होते हैं। ठीक है। तो पतली स्याही जो होती है वो काले कलर का जो इमेज बना हुआ रहता है, चांद जैसा इमेज बना रहता है, उसमें एक आगे में पतला रहता है और पीछे से मोटा होता है। तो पतली स्याही से तबले के ऊंचे स्वर निकलते हैं। ठीक है, यानी कि तार सप्तक वाले। आपको मैंने जब हारमोनियम के बारे में और म्यूज़िक स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने देखा था कि तार सप्तक और मंद्र सप्तक के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो बिल्कुल वही जो ऊंचे स्वर होते हैं वो आगे की तरफ से निकलते हैं और मोटे स्याही से नीचे के स्वर निकलते हैं, यानी भारी स्वर निकलते हैं, मोटे स्वर निकलते हैं। ठीक है। आप तबला रखेंगे ना, तबले की इमेज रखेंगे, वहाँ जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे आज जो हमने 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में अगले पार्ट्स के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।